पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है। पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जंतर मंतर पर जो आंदोलन शुरू हुआ था, किसने किया, कैसे किया, उस पर तो बात आप करते ही रहते हैं, हम भी करते रहते हैं। लेकिन अब वो आंदोलन पूरे देश में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। पटना हो, मुंबई हो, प्रयागराज हो, लखनऊ हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, हर जगह वो आंदोलन धीरे धीरे फैलता चला गया है। और अब सरकार की हालत यह है कि आज सुबह सुबह मोदी जी ने एक लंबा भाषण दिया है ट्विटर पर, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भाषण दिया है ट्विटर पर, और कहा है मुझे छात्रों की बहुत चिंता है और जो नीट के पेपर के लीक और इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कब? और अब ये भाषण दे रहे हैं आप। ये भाषण सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये आंदोलन इनके कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। हमारी टीम लगातार जंतर मंतर पर बनी हुई है। रात के 2-2 बजे तक हमारे रिपोर्टर वहां पर हैं, लगातार चीजों को देख रहे हैं। वो सारी डिटेल तो आपको हम देंगे ही। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाहर से समझ में नहीं आ रही हैं, जो वहां रहने पर समझ में आती हैं। लेकिन जो बात आप घर बैठकर भी समझ सकते हैं वो ये कि नरेंद्र मोदी अपनी पूरी प्रधानमंत्री की लाइफ में पहली बार खुल के डरे हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार यह है कि आकर उन्होंने सीधे छात्रों को संबोधित करने की कोशिश की है, और उसका असर अगर आपको देखना है तो जाकर कमेंट बॉक्स देख लीजिए और जाकर देख लीजिए जो उसके कोट रिट्वीट होते हैं कि लोगों ने क्या क्या लिखा है और क्या क्या सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने भी नरेंद्र मोदी को जवाब दिया और कहा कि शिक्षा व्यवस्था में जो बर्बादी आई है उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। और राहुल गांधी का जो जवाब है उसके नीचे कमेंट देखिए, जनता का मूड आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक और राजनीति चल रही है, उस राजनीति को भी समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको 3 चीजें एक के बाद एक दिखाता हूं। पहली चीज आपको दिखाता हूं सोनम वांगचुक का नया लेटर। टाइप किया हुआ लेटर है, हाथ से लिखा हुआ लेटर नहीं है, टाइप किया हुआ लेटर है, और यह सरकार के लिए। इसमें उनकी मांगे घटकर बस 2 रह गई हैं। पहली बात तो ये कि जिन बच्चों को मार पड़ी थी उन बच्चों को कंपनसेशन दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी मांग ये कि संसद के अंदर इस मुद्दे पर बहस किया जाए, यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात इसमें से गायब हो चुकी है। यानी सोनम वांगचुक को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब नहीं चाहिए। इसके पहले जो उनकी मांग थी उसमें ही यह गायब हो चुका था। उसमें विपक्ष के नेताओं को बुला रहे थे और कह रहे थे विपक्ष के नेता आएं और मुझसे वादा करें कि संसद के अंदर बहस करेंगे। और एक और बात बताऊं कि यह लेटर आने से पहले उनसे मिलने गए थे जेपी नड्डा साहब और एक साहब और उनसे मिलने गए थे, यानी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सोनम वांगचुक ने छोड़ दी। अब दिखाता हूं आपको दूसरा सीन, जिसमें अभिजीत दीपके और सौरभ दास जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हैं वो बयान दे रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। चाहिए तो सोनम वांगचुक कह रहे हैं इस्तीफा नहीं चाहिए, ये लोग कह रहे हैं इस्तीफा चाहिए। अब आप तीसरा बयान देखिए, तब आपके समझ में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। गीतांजलि वांगचुक जो सोनम वांगचुक जी की पत्नी हैं, जंतर मंतर पर जो जुलूस निकला था जिससे वो गायब थी, उस जुलूस में वो गई नहीं थी। जिस दिन जुलूस निकलना था उस दिन सोनम वांगचुक जी का जो डिमांड था कि विपक्ष के नेता हमसे आकर मिलें और संसद के अंदर बातचीत करने की बात करें, वो बयान गीतांजलि ही लेकर आई थी उस दिन, जिस दिन 20 तारीख को इन लोगों ने कॉल दी थी स्टूडेंट्स को संसद तक मार्च करने की। उस संसद मार्च से पूरे दिन गायब रही, शाम को लौटी और ट्रक में बैठकर कुछ बोलकर चली गई अभिजीत दीपके के साथ। वो गीतांजलि वांगचुक टीवी चैनल पर बैठकर कह रही हैं कि राहुल गांधी ने बहुत गलत किया प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देकर। आंदोलन तो जंतर मंतर का है, आंदोलन तो हमारा है। तो गीतांजलि वांगचुक या फिर सोनम वांगचुक मोदी से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सवाल उनको राहुल गांधी और विपक्ष से पूछना है। अब ये 3 जो सीन मैंने आपको दिखाए उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। और उन 3 सीन्स के साथ मुंबई का ये इस लड़की का वीडियो देख लीजिए
जिसने बस के सामने हाथ लगा दिया, क्योंकि उस बस में मुंबई पुलिस छात्रों को गिरफ्तार करके ले जा रही थी और मुंबई पुलिस को उन बच्चों को छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। एक और वीडियो जिसमें बच्चों ने खोल दिया दरवाजा ताकि जिनको गिरफ्तार किया गया है वो रिहा हो जाएं। एक और वीडियो पटना का, जहां वाटर कैनन जब चलाने लगी पुलिस तो बच्चे उसमें डांस करने लगे, युवा उसमें डांस करने लगे। और दिल्ली के ढेर सारे वीडियो जो हम आपको रोज दिखा ही रहे हैं और वहां के लोगों से जो बात हुई है वो भी आपको सुनवाएंगे। इन चारों को एक साथ कीजिए। सोनम वांगचुक बहुत साफ लग रहा है कि हार मान चुके हैं और कैसे भी निकलना चाहते हैं। सरकार बस इतना आश्वासन दे दे कि संसद के अंदर बहस होगी और बच्चों को कंपनसेट किया जाएगा, वो अपना अनशन छोड़कर चले जाएंगे, लेह वापस चले जाएंगे। उस चिट्ठी का मतलब यही है। गीतांजलि वांगचुक आकर खेल खेल रही हैं। उनको राहुल गांधी से दिक्कत है, नरेंद्र मोदी से नहीं। वो बैठकर वहां पर अपना नरेशन चला रही हैं जैसे कि वो आंदोलन ओन करती हैं, मालिक हैं। अभिजीत दीप के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर राजी नहीं है, क्योंकि अगर अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर अपने मंच से कह देंगे कि नहीं नहीं हमें प्रधान साहब का इस्तीफा नहीं चाहिए, बस बहस हो जाए इतना काफी है, तो वहां जो बच्चे खड़े हैं ना वो उनको मंच से उतार के कहेंगे कि टिकट कटाओ, बोस्टन जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम इस आंदोलन के नेता हैं। और जो बाद में मैंने आपको वीडियोस दिखाए उनको आप देखिए, वहां सीधे नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। वो किसी को लीडर मानने वाले बच्चे नहीं हैं, वो सीधे भिड़े हुए हैं सरकार से, बिना डर के बस के सामने खड़े हैं, पानी की बौछार में खड़े हैं। कल दिल्ली के अंदर फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन आंसू गैस के गोलों के सामने शान से खड़े हैं। वो किसी से डरने को तैयार नहीं, वो सत्ता बदलने की बात कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी को बदलने की बात कर रहे हैं। और जब ये बातें हो रही हैं तो मुझे लोहिया जी का एक पुराना कोट याद आ रहा है, जिसमें लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, यानी बैठकर वेट नहीं करती कि चुनाव आएगा तब बदलाव होगा। वो सरकार से सवाल पूछती हैं, सरकार से जिस दिन सवाल पूछना होता है वो सवाल पूछती हैं। और आप देखते हैं कि मोदी जी पर एक लाइन लिख देने के लिए लोगों को जेल हो जाती थी, और ये बच्चे पूरी ताकत से ऐसी भाषा में भी जो भाषा हमारे जैसे लोगों को पसंद नहीं आएगी, जाहिर तौर पर गाली गलौज हमारे कल्चर में नहीं रहा है, हम जिस पीढ़ी में थे उसमें ये सब नहीं किया जाता था, लेकिन ये नई पीढ़ी है, इसकी अपनी भाषा है, इसके अपने तरीके हैं। और वो मोदी जी को लेकर, इस सरकार को लेकर, आरएसएस को लेकर, बीजेपी को लेकर हर तरह की बातें कर रहे हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके ऊपर उंगली रखे। ये फर्क है। जब मैं कहता हूं कि आंदोलन नेताओं से आगे निकल चुका है तो ये फर्क है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जी ने कौन सा अपराध कर दिया? गीतांजलि जी, ऐसी कौन सी गलती कर दी उन्होंने? जब आप लोग जंतर मंतर पर आए उससे बहुत पहले से राहुल गांधी, उनकी पार्टी, उनका छात्र संगठन एनएसयूआई नीट का मुद्दा उठा रहा था और उन्हें पूरा हक है ये मुद्दा उठाने का। वो इस देश के नेता विपक्ष हैं, वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, इस देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और उन्हें पूरा हक है सवाल उठाने का। और आप देखिए, उन्होंने सवाल उठाया, उनके साथ बेहुरमती की गई, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको खींचा गया, चोट आई उनको, जूता उनका गायब हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन कल जब वो खड़े थे, जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके साथ क्या हुआ, कोई और नेता होता तो कहता अरे मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। 40 साल नहीं 70 साल में किसी नेता विपक्ष के साथ इस तरह की बदतमीजी का व्यवहार नहीं हुआ था। वो चाहते तो आधे घंटे रो सकते थे। मुझे कल याद आया, मैंने लिखा भी था कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय पंजाब गए थे, जरा सा कुछ हो गया था, सारी सुरक्षा, एसपीजी, डीपीजी, पीपीजी, पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे तो पता भी नहीं है, वो सब थी। लेकिन लौट के आके क्या लिखा उन्होंने कि कह देना अपने मुख्यमंत्री से कि मैं जिंदा बच के चला आया। इतनी एसपीजी के बावजूद जरा सी चीज में इतना डर गए थे मोदी जी और विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। और राहुल गांधी ने कल कहा कि मेरे साथ जो हुआ उसका 5 गुना बुरा कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मार लो मुझे, और खींच लो, गिरफ्तार कर लो, बसों में घुमाओ, जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 गुने का मतलब यही हुआ। मेरी चिंता में छात्र हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। और गीतांजलि जी, इससे आपको सीखना चाहिए। जब वो स्टूडेंट्स लाठी खा रहे थे तो ना आप थी और ना वो लीडर्स थे जिन्होंने कॉल दिया था। अभिजीत दीप के ट्रक के अंदर बैठे थे, बाद में माफी मांगी।
सौरभ दास और आशुतोष रांका के बारे में उन्होंने कहा कि इनके मोबाइल छीन लिए गए थे और जो तस्वीर आई थी नड्डा साहब के साथ, दोनों के हाथ में मोबाइल थे। ये झूठ स्टूडेंट्स विजय दहिया की तो बात ही छोड़ गले दीजिए, की उनको अब हड्डी निकाल दिया गया है। फिर भी मैं इनसे शिकायत नहीं कर रहा हूं कि ठीक है, युवा हैं, अपनी गलतियों से सीखेंगे, अगली बार आएंगे और रहेंगे। लेकिन गीतांजलि जी, आप तो युवा नहीं थी। आप चली गई होती जिस तरह से डिंपल यादव जी वहां बैठकर बच्चों की सेवा कर रही थी, बच्चों के लिए लड़ रही थी। गीतांजलि जी, आज आप राहुल गांधी पर सवाल उठा रही हैं, उस समय आप कहां थी? उस समय किस सुरक्षित बंकर में आप बैठ गई थी कि बच्चों पर गिरती हुई लाठियां आपको नहीं दिख रही थी? आपके पति ने कॉल दी थी, आपने कॉल दी थी, आपके संगठन ने कॉल दी थी, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि बच्चों के आगे आगे चलो, तब आप गायब थी और अब आप राहुल गांधी पर सवाल उठा रही हैं। सवाल तो यह उठता है कि वाकई आप इस आंदोलन के साथ हैं या कोई खेल खेल रही थी जो बिगड़ गया है छात्रों के इस उत्साह की वजह से और नेता विपक्ष राहुल गांधी के आने की वजह से। आंदोलन है, आप जंतर मंतर पे कीजिए, कोई कहीं और करेगा। क्या देश भर के बच्चे जंतर मंतर पे ही आएंगे? क्या पटना में जो आंदोलन चल रहा है वो कोई दुश्मनों का आंदोलन है? क्या अरुणाचल प्रदेश में जो आंदोलन चल रहा है, या मिजोरम मणिपुर में जो आंदोलन चल रहा है, या लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संगठनों ने जो जुलूस निकाला, या प्रयागराज में जो जुलूस निकला, या पटना में जो जुलूस निकला, या मुंबई की वो लड़की जो बस रोक रही थी, ये सब जंतर मंतर आएंगे तभी इनको आप मानेंगे ये छात्रों के हित में है? ये सोनम वांगचुक जी की लीडरशिप में काम करेंगे तभी आप मानेंगे कि ये छात्र हित में है? क्या कोई ठेका दिया गया है आपको कि जो आपके पीछे चले वही सही? अरे भाई, आंदोलन है, सब अपने अपने तरीके से करेंगे। आप अपने तरीके से कीजिए, उसको पूरा सपोर्ट है। राहुल गांधी अपने तरीके से करेंगे, उसको पूरा सपोर्ट है। अगर इतनी दिक्कत है राहुल गांधी से तो क्यों विपक्ष के नेताओं को बुला रहे थे सोनम वांगचुक जी कि संसद में मुद्दा उठाएं? कल तक राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं और आज राहुल गांधी आ गए तो दिक्कत हो गई? क्यों दिक्कत हो गई भाई? आपकी न्यूज वैल्यू कम हो गई। इंटरनेशनल अखबारों में राहुल गांधी की खबर छपी, फिर कहा मैंने नेता विपक्ष हैं। इंग्लैंड में नेता विपक्ष को शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर दर्जा होता है हमारे यहां। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? क्या करें? बैठे रहें, चुपचाप बैठे रहें, कुछ ना बोलें, या फिर सोनम वांगचुक जिंदाबाद का नारा लगाएं? क्यों बोलेंगे? मतलब आम आदमी पार्टी आ जाए, उसमें बाकी पार्टियां आ जाए तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस चली जाए, राहुल गांधी चली जाए तो पॉलिटिसाइज हो जाएगा। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के आने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा एक्टिव क्यों हो गई? कल कांग्रेस के लखनऊ दफ्तर पर अटैक करने का प्लान बनाया गया था। बीजेपी के लोग, वो कांग्रेस पार्टी जिसके पास सिर्फ 2 सीटें हैं, उसके खिलाफ आंदोलन करने पहुंच गए थे। अजय राय खुद लठ लेके बैठे हुए थे और बड़ा अच्छा बयान आया। मेरे जैसे आदमी के लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन बयान आया कि गांधी जी के लठ से स्वागत होगा। खड़े थे लोग, पुलिस को रोकना पड़ा, नहीं तो वहां बवाल होता। अब मेरा सवाल यह है कि आप अगर इतने बड़े नेता हैं तो भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ क्यों नहीं आई? कांग्रेस के खिलाफ ही क्यों आ रही है? क्यों नहीं आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पहुंच रही है? क्यों गुजरात में, बिहार में, यूपी में हर जगह कांग्रेस के दफ्तर पर हमला करने की कोशिश की जा रही है? मैं वजह बताता हूं, क्योंकि आप समझौता करके निकल जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस की लड़ाई बड़ी होगी तो इस देश में सरकार बदल जाएगी। ये फर्क है, इसलिए सरकार कांग्रेस से डरती है। और यही वजह है कि जो असली विपक्ष हैं वो कांग्रेस के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आज जब मैं ये शूट कर रहा हूं तो भी उनकी मीटिंग साथ में चल रही है। सीखना है तो अखिलेश यादव जी से सीखिए, किस तरह से वो नेता विपक्ष के साथ खड़े थे। सीखना है तो डिंपल जी से सीखिए कि किस तरह से वो छात्रों के साथ खड़ी थी। सीखना है तो बाकी लोगों से सीखिए जो इस आंदोलन से असहमति के बावजूद वहां जा रहे हैं और बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा सीखना है तो इन युवा बच्चों से सीखिए। वहां की हालत सुन के ना आपको आश्चर्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के कुछ एडवोकेट्स आए हुए थे कल जंतर मंतर पर। उनसे नैयर आजम जो हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने बात की, जरा सुन लीजिए। आप लॉयर हो, एडवोकेट हो, सीजीआई जो सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं, लॉ के रक्षक कहे जाते हैं वो, उन्होंने 20 तारीख को जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी की थी उस पर उन्होंने कहा है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम वीडियो देखें और हम आपको फैसला सुनाएं, आप हमारा वक्त बर्बाद मत करो। आप एडवोकेट हो, क्या कहना चाहोगे? देखो, सीजीआई ने जो टिप्पणी की है, ऑब्जर्वेशन की है,
ये इस कॉन्टेस्ट में काफ़ी मायने रखता है। और जहाँ तक बच्चों की डिमांड का सवाल है, तो हमें और संवेदनशील न्यायपालिका की आवश्यकता है और संवेदनशील सरकार की आवश्यकता है, जो कि इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ देखें। क्योंकि बच्चे हैं, अगर इनसे बात की जाएगी, संवाद किया जाएगा, तो खुद ही शांत हो जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। पढ़ने वाले लोग हैं, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ी अपने जो महामहिम लोग हैं, जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, इनसे हम थोड़ी और संवेदनशीलता की अपेक्षा करते हैं। और ये बड़े लोग हैं, बड़े हृदय के स्वामी होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। सरकार से आशा करते हैं कि थोड़ा बड़ा दिखाएगी और बच्चों से आके बात करेगी। सुना आपने कि जो सीजेआई हैं उनके खिलाफ भी ये सवाल उठा रहे हैं। उनके पास टाइम नहीं था वीडियोस देखने का, फिर सुना गया, फिर सितंबर तक टाल दिया गया इसको, अब 2 महीने बाद सुनवाई होगी, हो गया खेल खत्म। वहां लोग सवाल उठा रहे हैं बिना डरे हुए, और आपको राहुल गांधी के बोलने से दिक्कत है। कल जो हुआ अगर उसको शॉर्ट में देखा जाए और समझा जाए तो सबके लिए एक सबक है। दमन बढ़ने के बावजूद कल वहां पर भीड़ परसों से ज्यादा थी। देश भर से लोग वहां पर आए हुए थे और प्रदर्शन लगातार और ज्यादा मजबूत हो रहा था। जाहिर तौर पर इसमें कुछ असामाजिक तत्व या तो घुसे थे या घुसाए गए थे, जिन्होंने पत्थरबाजी करने की कोशिश की, जिन्होंने मार पिटाई करने की कोशिश की, जिसके चलते वहां पर भगदड़ मची। जब तो पता चला कि बीएसएफ भी वहां पर है, बीएसएफ ने उसको संभालने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले भी चले, लेकिन हालात बहुत नहीं बिगड़े और चीजें नॉर्मल हो गई। लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई ताकि सुरक्षा की जा सके, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, और लोग वहां पर पूरे टाइम जुटे रहे। यानी लोग डरने को तैयार नहीं हैं, लोग अहिंसा के साथ हैं। अब इतनी बड़ी भीड़ है तो 2-4 लोग अगर उसमें आ जाएं, असामाजिक तत्व आ जाएं, और कौन जाने कि बीजेपी आरएसएस के लोगों ने ही कुछ असामाजिक तत्व घुसाए हों, तो उनके ऊपर पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए। उनको गिरफ्तार करे पुलिस, जो पत्थर चला रहे हैं, जो लाठी चला रहे हैं, उनको गिरफ्तार करे पुलिस और वहां से हटाए। क्योंकि आंदोलन बड़े तौर पर जो चल रहा है वो गांधीवादी तरीके से चल रहा है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप गए थे, जरा ये बताइए कि वहां फंडिंग कहां से आ रही है, जाइए देख के आइए, समझ में आ जाएगा। यहां से मैं नहीं समझा पाऊंगा, यहां से समझाऊंगा तो आपको लगेगा अरे ऐसा भी होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा सोशल मीडिया पर कि लोग जोमेटो स्विगी से खाना बुक करा रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज है। एक तो सिखों के लिए मेरा सम्मान रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। रोज मेरा मन करता है कि पूरी ताकत से कहूं वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। अगर इंसानियत दिखाई है तो गुरुद्वारों ने दिखाई है। पानी की बोतल बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, गुरुद्वारे खुले हुए हैं, लंगर चल रहे हैं। लोग जो जा रहे हैं, हाथ में कोई चॉकलेट लेके जा रहा है, कोई पानी की बोतल लेके जा रहा है। मैं गया तो वहां एक पापड़ वाला था, तो मैंने कहा भैया इसमें जितने पापड़ हैं सब बच्चों को बांट दो, पेमेंट मैं कर देता हूं। तो उसने कहा सिर्फ 500 रुपए के पापड़ बचे हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, यही बांट दो कम से कम। एक टिक्की छोले वाला है जो फ्री में टिक्की छोले खिला रहा है। घर से लोग खाना बनवा के ले जा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर को बारिश होने लगी तो किसी ने रेनकोट दे दिया। खाना पूछ रहे हैं लोग, जो लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया के साथ ऐसा सुलूक क्यों हो रहा है, उनको जाके देखना चाहिए कि जो बाकी मीडिया है जो उनके साथ है, उनके साथ कैसा सुलूक हो रहा है। आप स्टूडियो में बैठ के आग लगा रहे हैं, जिसका खामियाजा आपके रिपोर्टर्स को भुगतना पड़ रहा है। बहुत गलत है, लेकिन सच्चाई यही है। नहीं होना चाहिए उनके साथ, लेकिन हो इसलिए रहा है। उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, एंकर्स, जो बैठ के कभी चाइना एंगल ढूंढ रहे हैं, कभी पाकिस्तान एंगल ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो उनके साथ हैं वो जब जाते हैं तो उनको पानी भी पिला रहे हैं, उनसे प्यार भी कर रहे हैं, उनसे खाना भी पूछ रहे हैं, और इसकी फंडिंग कहीं से नहीं आई है। जो लोग जा रहे हैं जनता ही फंड कर रही है। मैं नहीं जानता मंच की फंडिंग के बारे में, मंच तक मैं गया भी नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन मंच के नीचे जो जनता है ना, उनकी फंडिंग जनता कर रही है। एक बड़ा प्यारा सा वीडियो था, एक छोटी सी बच्ची थी, रही होगी 16-17 साल की। उससे किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि आपको आने से किसी ने रोका नहीं? तो उसने कहा मेरी मम्मी भी साथ आई है। इससे आप अंदाज लगाइए, एक 75 साल की बूढ़ी दादी वहां पर घूम रही थी, बच्चों को खिला पिला रही थी।
आप नहीं समझ सकते, जब मैं बार बार कहता हूं पूरा हिंदुस्तान वहां पर है, तो आप नहीं समझ सकते। दूर से जाइए, जाकर देखिए, फिर समझ में आएगा कि कैसे लोग एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, कैसे लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं, कैसे लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके चलते वहां न खाने की कमी हो पा रही है बच्चों को, न पीने की कमी हो पा रही है बच्चों को, पानी भी है, खाना भी है। और एक बात और समझिए, ज्यादातर बच्चे वो हैं जो अपने घरों से आ रहे हैं, वो अपने पैसे से खरीद के खा रहे हैं, वो कटोरा लेकर नहीं बैठे हैं, चंदे की रसीद नहीं कटा रहे हैं, वो आ रहे हैं अपने पॉकेट्स में चिप्स वगैरह लेके आते हैं, आराम से खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। जब भी मुझसे सवाल पूछा गया इस पीढ़ी के बारे में, मैंने हमेशा यही कहा कि ये पीढ़ी बहुत शानदार है, ये पीढ़ी हमसे आगे है, ये पीढ़ी हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, ये पीढ़ी हमसे ज्यादा उन्नत है। और मैं शुक्रगुजार हूं इन बच्चों का कि इन्होंने मुझे आखिर में सही साबित कर दिया। मोदी जी, अभी तो आपने ट्वीट किया है, आगे भी आप झुकेंगे और झुकेंगे, बच्चों की बात माननी पड़ेगी। अगर लाठियों से दबाने की कोशिश करेंगे तो ये बच्चे और मजबूत होते जाएंगे। आपका डर खत्म हो गया है, आपका गुब्बारा फूट गया है। और चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनम वांगचुक हो, अगर इस पर राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो किनारे कर दिया जाएगा। यहां छात्र ही नेता हैं, छात्र ही इसके संचालक हैं, छात्र ही इसके फंडर हैं। ये देश जो है वो इस आंदोलन का स्पॉन्सर है और इसीलिए इस आंदोलन को दबा पाना आपके बस की बात नहीं। किसी तरह से दबा भी देंगे, गोली लाठी चलवा के, तो यह आंदोलन अब इन बच्चों के सीने में चला गया है, सीने में पैबस्त हो गया है और इस आंदोलन की आग लगातार जलती रहेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि प्रधान साहब का इस्तीफा कराइए और सोचिए कि इस देश के साथ जो आप कर रहे हैं वो बहुत हो गया। ये देश कभी किसी की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करता है, आपकी तानाशाही भी नहीं करेगा बर्दाश्त। आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालात से साफ जाहिर है कि ये स्टूडेंट्स इस हुकूमत के लिए गले की हड्डी साबित होंगे और इस हुकूमत का तख्ता उलटने तक ये इसकी जान छोड़ने वाले नहीं हैं। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।